दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और 85% लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने भी इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस बुक को बहुत ही मेहनत से लिखा है। दोस्तों, डेल कार्नेगी अपनी पर्सनल बिजनेस स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशनल टेक्निक डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। आज के इस चेंजिंग टाइम में भी ये बुक उतनी ही पॉपुलर और बेस्ट सेलर है। आज तक इसकी लगभग 20 मिलियन कॉपीज बेची जा चुकी है। लेखक ने इसके साथ और भी बहुत सारी बुक लिखी है, जैसे कि हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग एटसेट्रा। व्हाई टू रीड दिस बुक? दोस्तों, ये बुक दिमाग पे लगे हुए जंग को साफ करने में मदद करेगी, एक नया विचार देगी, आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस के प्रति आपको जागरूक कराएगी, आपको ऐसी बातें बताएगी जिससे आप जल्द से जल्द दोस्त बना सकोगे, आपको पॉपुलर होने में मदद करेगी, आपका प्रभाव, मान सम्मान, किसी काम को लेके आपकी योग्यता बढ़ाएगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे शिकायतों से निपटा जाता है, कैसे बहस से बचे और रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव करें। लोगों से अपनी बात मनवाने में यह बुक आपकी मदद करेगी। एक सच्चा वक्ता बनने में आपकी मदद करेगी। आपके कलीग्स में एनर्जी और उत्साह भरने की कला आपको ये बुक सिखाएगी। ऑथर बताते हैं कि जब तक आप इन पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसी ने ठीक कहा है, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट इट इज एक्शन। इस किताब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में ऑथर हमें लोगों को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। इससे आप आपकी कंपनी या वर्क एनवायरनमेंट में एक चेंज ला सकते हैं। पार्ट 2 में ऑथर लोगों के चहीते बनने के 6 अलग अलग तरीके बताते हैं, जिससे अपना कर आप भी ये अचीव कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में ये बताया गया है कि लोगों से आप अपनी बात कैसे निकलवा सकते हैं, कैसे उन्हें मना सकते हैं। इसका फायदा आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में होगा। लास्ट पार्ट में ऑथर लोगों को बिना ठेस पहुंचाए बदलने के लिए 9 सीक्रेट्स शेयर करते हैं। अगर आप भी ये सिंपल टेक्निक्स सीख के दोस्त बनाना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो ये वीडियो और ये बुक आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी ताकि ये टेक्निक्स आपकी हैबिट्स बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट्स। मैं गारंटी देता हूँ कि बुक में से कोई भी कोर कंसेप्ट छूटेगा नहीं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। लोगों को कैसे प्रभावित करें। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारे। दोस्तों, किसी को क्रिटिसाइज यानी किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि इससे सामने वाले आदमी डिफेंसिव मोड में चले जाता है, रीजन देने लगता है, बहाने बनाना शुरू कर देता है और ये ह्यूमन नेचर है। दोस्तों, किसी की आलोचना करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उस आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इससे वो आपके प्रति दुर्भावना रखने के चांसेस 99% है। इतिहास के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे जो बताते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं है। हर गलत काम करने वाला आदमी अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, खुद को नहीं। क्रिटिसिज्म एक बूमरैंग की तरह काम करता है, ये लौट के जरूर आता है। लोगों के साथ डील करते समय ये सदा याद रखें कि आप एक इंसान से डील कर रहे हैं जिसमें पहले से ही कुछ बिलीव्स है, कमियां है, गर्व और अहंकार भी है। आलोचना करना सिंपल और इजी है, लेकिन सामने वाले को समझने के लिए पहले आपको संयमी और समझदार होना पड़ेगा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि जो वे काम कर रहे हैं उन्हें वो क्यों करते हैं। ये आलोचना करने से ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा। सो प्रिंसिपल 1 इस बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। नेक्स्ट इज लोगों के साथ व्यवहार करने के सीक्रेट्स, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। दोस्तों, लोगों से अपना काम करवा लेने का एक ही तरीका है। क्या आप इसे जानते हो? वो तरीका है कि उस व्यक्ति में वो काम करने की इच्छा पैदा करना। हाँ, आप किसी को डरा धमका कर, बच्चों को पीट कर अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि लोग जो चाहते हैं वो उनको देना और अपना काम करवा लेना। आप सोच के देखिए, कोई भी आदमी क्या चाहता है? हेल्थ चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, चैन की नींद चाहता है, पैसा और पैसों से खरीदी हुई वो सब चीज चाहता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है, अच्छी फैमिली, फ्रेंड्स चाहता है और इसके साथ साथ चाहता है कि फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, उसे महत्व दिया जाए। इसमें से
महान बनने की आकांक्षा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका भोजन करना इम्पोर्टेंट है, और वो पाने के लिए आदमी सदा भूखा रहता है। छोटे छोटे रिवार्ड्स देके हम किसी को ये एहसास दिला सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इससे होगा ये कि उनका काम करने का नजरिया चेंज होगा और आगे से और भी प्रोडक्टिवली वो काम कर सकेगा। लेकिन ये प्रशंसा जो हम कर रहे हैं वो सच्ची होनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए, वरना इसका उल्टा असर भी हो सकता है। प्रशंसा और चापलूसी में बहुत अंतर है। तो लोगों की सच्ची प्रशंसा करना, यही एक सीक्रेट है लोगों के साथ व्यवहार करने का। अच्छे मार्क्स लाने पर बच्चों की तारीफ जरूर करें। हम सभी इंसान तारीफ के भूखे हैं, इसलिए दिल खोल कर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग अपने शब्दों को उनकी यादों की तिजोरी में संभाल के रखेंगे और जिंदगी भर उसे दोहराएंगे, वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। सो प्रिंसिपल 2 इज गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सच्ची तारीफ करने की आदत डाल दे। थर्ड, जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही रहेगा। यहाँ पे ऑथर खुद का एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर की हॉबी थी कि मछलियां पकड़ना। पर्सनली उनको स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद थी, जिसका इस्तेमाल वो मछलियां पकड़ने के लिए करते थे। कुछ समय बाद उनको ये बात पता चली कि मछलियों को छोटे कीड़े अच्छे लगते हैं, ना कि क्रीम और स्ट्रॉबेरी। तो क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए इसी कॉमन सेंस का उपयोग करें, उन्हें जो चाहिए वो देकर। आप सामने वाले की इच्छा को ध्यान में रखते हुए बात करें और उन्हें ये बताएं कि वो उनको कैसे पा सकते हैं। हो सकता है कि कल आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचिए कि मैं इस आदमी में या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। अगर सफलता का कोई सीक्रेट है तो वो ये है कि हम में सामने वाले का नजरिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले की नजर से भी देख सके। If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from that person's angles as well as from your own। और सच में ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी 90% लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। ये प्रिंसिपल सेल्समैन, बिजनेसमैन, वर्कर से लेके बाकी सभी लोगों को लिए उतना ही असरदार और इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि इस तरह के रवैये से दोनों का फायदा होना चाहिए। पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की इच्छा जगाइए। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही रहेगा। प्रिंसिपल नंबर 3 इज अरोज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।